जिसमें आर बी शर्मा सर मैथ्स के फैकल्टी हैं एंड ही हैज़ बीन द गुरु ऑफ मोर देन लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स। और इन्होंने जो रिजल्ट दिया है आज तक, मोर देन आई गेस 5,000 to 6,000 स्टूडेंट्स एंड दे हैव बीन इन IITs। और सर खुद एक IITian रहे हैं और रैंकर्स बैच को पढ़ाने का इनका ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा है। सेकंड, हमारे फिजिक्स के फैकल्टी हैं संजय सिंह एंड सर ने भी ऑलमोस्ट मुझे लगता है 1 लाख प्लस स्टूडेंट्स को पढ़ाया है। और जहाँ तक रिजल्ट की बात है, इन्होंने मोर देन 6,000 to 7,000 स्टूडेंट्स को IITs और नीट तक पहुंचाया है। इनफैक्ट लास्ट ईयर के जो टॉपर थे, ही वाज द स्टूडेंट ऑफ संजय सिंह सर ओनली। नाउ कमिंग टू विकास सर, and Vikas sir is a director and he has the experience of 15 plus years इस particularly इस फील्ड में। और जो इनका विजन रहा है एडुकेमी को लेकर के चलने का, क्योंकि इन्होंने जिस तरीके से देखा एजुकेशन को और पर्टिकुलरली IIT और नीट के फील्ड को पढ़ना में और ऑब्जर्व किया कि स्टूडेंट्स को प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप बेसिक्स चीज़ों जो बेसिक्स होती है, जिससे कि स्टूडेंट को एक चैप्टर दूसरा चैप्टर हर एक चैप्टर को इंटर रिलेटेड तरीके से समझ करके क्वेश्चंस को बनाने का और सिलेबस को फिनिश करने का जो यहाँ का ट्रेंड है वो इनको सेटिस्फैक्टरी नहीं लगा। दैट्स हाउ ही स्टार्टेड विद अ विजन कि हम जो इंस्टीट्यूट बनाएंगे वहाँ पर इस चीज को लेकर के चलेंगे। एंड मोर इम्पोर्टेंटली ही हैज द एक्सपीरियंस ऑफ 15 प्लस इयर्स। और जो स्टूडेंट्स हैं दे आर एट IITs, दे आर एट गुड मेडिकल कॉलेजेस। नाउ कमिंग टू सुमित सर, वन ऑफ द फाइनेस्ट फैकल्टीज ऑफ केमिस्ट्री and he is known as king of chemistry too। और सर का भी एक्सपीरियंस लास्ट 1 लाख प्लस स्टूडेंट्स को पढ़ाने का रहा है और इनके भी पढ़ाए हुए मोर देन 6,000 to 7,000 स्टूडेंट्स अलग अलग इंस्टीट्यूट्स IITs और अच्छे मेडिकल कॉलेजेस में हैं। सो दिस इज आवर एडुकेमी टीम। मैं यहाँ पर माय नेम इज आशुतोष कुमार बाय द वे, मैं यहाँ पर स्टूडेंट काउंसलर हूँ। स्पेशली आई मीट स्टूडेंट्स एंड उनके जो प्रॉब्लम्स हैं कि वेयर एग्जैक्टली दे आर फेसिंग प्रॉब्लम्स, और उनसे इस तरीके से मिक्सअप होता हूं ताकि उनके माइंड में कोई हेजिटेशन ना हो। और उस चीज को एज अ मीडिएटर यू कैन से आई ट्राई टू कन्वे टू द फैकल्टीज टू, दे आर आल्सो गिविंग। सो व्हाट हैपेंस कि ये जो ब्रिज गैप का काम है दैट आई डू हियर एंड दैट्स हाउ आवर फैकल्टीज आर गिविंग द बेस्ट टू द स्टूडेंट्स एंड वी आर सेटिंग अ बेंचमार्क in the education industry, especially for IIT and NEET। Thank you। विकास जी ये बताइए एडुकेमी में क्या खास है, बाकी इंस्टीट्यूट से क्या अलग है? एडुकेमी इंस्टीट्यूट जो हमारा है ये बेसिकली इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी करवाता है। मैंने पिछले विगत वर्षों में देखा है कि जो कि एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज हुआ है, जिस तरीके से NTA ने किया है और जो अभी IIT क्वेश्चन सेट कर रही है, तो बच्चों के अंदर डेप्थ होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए सबसे पहले तो एडुकेमी की टीम जितनी भी है वो सब काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है और सभी ने रैंकर्स बैच तक को पढ़ाया है। हम लोग बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं और बच्चों की कामयाबी में जो सबसे बड़ा उनके सामने जो उलझन होती है कि वो आर्थिक तंगी, तो एडुकेमी की टीम आर्थिक तंगी से जूझ रहे बच्चे लेकिन जिनके अंदर पढ़ने की इच्छा है उनके लिए सदा तत्पर है और सबसे आगे है। और एडुकेमी की टीम सुदूर क्षेत्रों में रह रहे बच्चे जो कि यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं उनको मेधावी छात्रों तक पहुँच रहा है और उनको यहाँ पे ला के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करवा रहा है। छात्र आप तक कैसे पहुँचेंगे? अगर आपसे जुड़ना चाहें तो कैसे आप तक छात्र पहुँचेंगे? हमारी जितने भी जिले हैं वहाँ पे हमारे बिजनेस एग्जीक्यूटिव हैं, वो वहाँ तक पहुँच रहे हैं, बच्चों से पूछ रहे हैं उस क्षेत्र में कितने बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं और उनके बीच में रुकावट आती है। तो जो भी बच्चे आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं उनके रहने खाने और पढ़ने की पूरी व्यवस्था ये एडुकेमी की टीम करती है। बच्चे कैसे कांटेक्ट करें? अगर कोई चाहे कि एडुकेमी से हम कांटेक्ट करना चाहें तो वो कैसे कांटेक्ट करें? हमारा टोल फ्री नंबर है, वेबसाइट है, प्लस सभी जगह पे हमारे होर्डिंग्स लगे हुए हैं। जितने भी बिहार के जितने भी क्षेत्र हैं सभी जगह पे होर्डिंग्स लगे हुए हैं, वहाँ तक आराम से बच्चे पहुँच सकते हैं। प्लस जितने भी टीचर हैं, इन टीचर का अगर चेहरा भी देख ले बच्चे, ये सब बिहार को आज तक न जाने लाखों इंजीनियर लाखों डॉक्टर्स दिए हैं, उनके नाम पर भी बहुत सारे बच्चे आएंगे और उनको इस तरीके से ट्रेन किया जाएगा कि हमें नहीं लगता है कि फिर उन्हें और कहीं भी जाने की जरूरत पड़ेगी।
जो बच्चे पटना में इस वक्त रहकर तैयारी कर रहे हैं जी। तो अगर वो जो यहाँ पर फिजिकली है पटना में जी। तो वो आपसे जुड़ना चाहे तो उनको कहाँ आना पड़ेगा, कैसे संपर्क होगी? पटना का एड्रेस क्या है आपका? पटना का 4th फ्लोर एएमएस पार्क हीरा पन्ना ज्वेलर्स के जस्ट बगल में बोरिंग रोड चौराहा है। ये काफी नामी जगह है, बोरिंग रोड चौराहा के नाम से सभी लोग जानते हैं। तो यहाँ बच्चों को क्या देंगे लेके एडुकेट के बच्चों को? मैं 25 साल से पढ़ा रहा हूँ जी। और मोर देन 1 लाख बच्चे को मैं पढ़ा चुका हूँ। और बिहार के बच्चों का जो प्रॉब्लम है वो हम लोग से अच्छा कोई नहीं जानता। जो यहाँ बाहर के ब्रांडेड इंस्टीट्यूट्स आ रहे हैं उसे कमा रहे हैं और जा रहे हैं, लेकिन जो बिहार के बच्चों का जो रियल पेन है, कंसेप्ट और बेसिक जो उनका फाउंडेशन इतना कमज़ोर है उसको कौन क्लियर करेगा? अब जितने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में जाइए वहाँ के बच्चों से पूछिए फीडबैक क्या रहेगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ सबसे अच्छी बात मैं देखता हूँ कि यहाँ 1 to 1 मतलब मैं एक बच्चे को टाइम गाइड कर सकता हूँ जो किसी इंस्टीट्यूट में नहीं है। और विकास जी का जो ऑलरेडी मतलब मैंने देखा गोल जो है कि गरीब बच्चों तक पहुँचना, ठीक है ना, गरीब बच्चों तक पहुँचना, ये कोई इंस्टीट्यूट नहीं सोच रहा है। सब सोच रहा है पैसा कमाए हो जाए। तो हम लोग यहाँ पर वो एजुकेशन दे रहे हैं और इतना सस्ते में दे रहे हैं एजुकेशन, और बच्चे अगर बहुत गरीब है तो फ्री एजुकेशन वी आर प्रोवाइडिंग। तो ऐसा एक्सक्लूसिव चीज़ मुझे लगता है कि पूरे इंडिया में कहीं है जो हम लोग एजुकेशन में दे रहे हैं। दिक्कत है वो है लैंग्वेज बैरियर। जब वो कोचिंग किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेते हैं तो ड्यू टू लैंग्वेज इंग्लिश में पढ़ाई जाती है, और ड्यू टू लैंग्वेज 90% अच्छे बच्चे कुछ नहीं कर पाते। तो पहला गैप जो हम लोग बीच कर रहे हैं वो है कि लैंग्वेज का कोई गैप नहीं है। हम लोग ग्लॉसरी प्रोवाइड करते हैं, बच्चों के साथ मिलके उसको नए नए टर्म से एक्वेंट करवाते हैं। दूसरा प्रॉब्लम अभी जो माहौल चल गया है वो इंफोटेनमेंट का चल गया है। टीचर प्रोवाइड लेस इंफॉर्मेशन एंड मोर इंटरटेनमेंट। हंसी मजाक ज़्यादा है, पढ़ाई कम है। पढ़ाई कम है, कहीं भी जाइए जहाँ क्राउड है यही चल रहा है, तो इससे रिजल्ट तो होता है। अब तीसरी जो हम लोगों की बात है कि यहाँ पे हमारा एवरेज ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस जो फैकल्टी का है वो 15+ है। किसी भी दूसरे इंस्टीट्यूट में ये 5+ से ज़्यादा नहीं है। ये तीसरा काम हम लोग कर रहे हैं। और बच्चों को इंफोटेनमेंट के बजाय सीरियस टीचिंग दी जाए, ये हम लोगों का मोटिव है। यहाँ पर जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं जो बड़े बड़े ब्रांड हैं, वहाँ पे कम से कम 125 स्टूडेंट एक बैच में होते हैं। अधिक है, कम से कम 125, कम से कम 125। मैं तो ऐसे भी इंस्टीट्यूट में जानता हूँ जब 250 स्टूडेंट्स हैं और स्टूडेंट बाद में 9 समझ में आने के कारण वो छोड़ देते हैं क्लास। पैसा ले लिया जाता है, उसके बाद वो क्लास छोड़ दी जाती है, और इसके कारण से मेजोरिटी का कोई भला नहीं हो पाता है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि बैच साइज 35-40 स्टूडेंट्स का रखा गया है ताकि हर एक स्टूडेंट पर प्रॉपर ध्यान दिया जा सके। तो भविष्य में उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला है, और जो रिजल्ट का परसेंटेज भी होगा वो भी काफ़ी ज़्यादा होगा। आप सब IITian खुद रहे हैं, तो हमें क्या बदलाव देख रहे हैं अभी के एजुकेशन सिस्टम में, और जब आप पढ़ाई कर रहे थे? मुझे ये लगता है कि देखिए, दिन प्रतिदिन IIT के क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बढ़ता जा रहा है, लेकिन जो कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं उनके पढ़ाई का जो स्टैंडर्ड है क्लासरूम में वो घटता जा रहा है। कैसे बेहतर बनाएंगे आप लोग? बस यही एक ही तरीका है कि देखिए, मैं जानता हूँ कि जो पहले कोचिंग इंस्टीट्यूट का कॉन्सेप्ट हुआ था उसमें मैक्सिमम 40 स्टूडेंट्स रहते थे दिल्ली में, उसको बढ़ा के लोकल लेवल पे 500, 1000, 200 ऐसा हुआ। अभी तो नॉर्म्स ही बन गया है कि 250-200 स्टूडेंट्स रखते हैं, क्योंकि जो बड़ा ब्रांड है उसका खर्च ही नहीं निकलता है उसमें, उससे कम है। तो इसलिए बच्चों का कोई भला नहीं पाता है। जी, शुक्रिया।